उनको अपने आप में उतार कर इस राजस्थान को किस तरीके से सही रास्ते पे सबके परिवार को मजबूत करते हुए सबके क्षेत्र के अंदर आप सब कार्यकर्ताओं को जगह देते हुए ये संकल्प लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस संकल्प के साथ हम एक नए राजस्थान की एक कल्पना फिर से कर सकें। यहाँ उपस्थित हमारे मंच के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जोशी जी, केंद्रीय मंत्री और चुनाव के प्रभारी हमारे श्री प्रहलाद जोशी जी, इस प्रोग्राम के संयोजक श्री अर्जुन जी मेघवाल, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी और उप नेता श्री सतीश पूनिया जी, श्रीमती अलका गुर्जर जी, डॉक्टर किरोड़ी, मेरे साथ मेरे सहयोगी रह चुके श्री अशोक परनामी जी और यहाँ के एमपी साहब हमारे एमपी साहब श्री बोरा जी, और साथ में हमारे पूरे राजस्थान के परिवार से सब लोग जो आए हुए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। संकल्प, मुझे याद है कि जब भी चुनाव अपने होते हैं तो हम लोग घोषणा पत्र लिखते हैं। उस घोषणा पत्र के अंदर हम वो चीज डालने की कोशिश करते हैं जो हम समझते हैं, सोचते हैं आप चाहते हो। एक समय था तब जब हम ही सोचते थे और उसको लिखते थे। पिछले चुनावों में हम लोगों ने कोशिश की कि आपके बीच में हम जाएंगे, आपके इलाके में हमारे मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठेंगे और उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनसे पूछेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर कौन सी चीज है जिस चीज को अगर हम घोषणा पत्र में डालते हैं, 5 साल सरकार हमको मिलती है, तो उस 5 साल के अंदर कौन सी चीज है जो आप चाहते हो हम कंप्लीट कर सकें। तो मुझे याद है जब हनुमानगढ़ जाने का हुआ तो सबने मेरे को खेत पे ले जाके बताया, ये देखो पानी, सब दूर पानी फैल रहा है, हम लोग खेती कर नहीं पा रहे हैं, ये खारा पानी है और इसकी वजह से और आप लोग हनुमानगढ़ के जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने उसको स्टडी करने के और जब सरकार अपनी बनी तो करोड़ रुपए वहां लगाकर उस सेम की बीमारी को ठीक करने का काम किया। इसी तरीके से आपके जगह जगह पे हम गए और जहां जहां लोगों ने कहा, जैसे हमारे ईस्टर्न राजस्थान की तरफ जब हम गए, ये तो पूरी कहानी थी सब पूरे डिविजन्स के अंदर, परंतु जब ईस्टर्न राजस्थान में गए तो ईस्टर्न राजस्थान वालों ने कहा कि हमारे यहाँ तो बिजली की बहुत हालत खराब है। ऐसा इलाका है जहाँ रोड भी नहीं बने, जहाँ इतने सालों से कोई आता भी नहीं है देखने को। ये मानते हैं कि एक ऐसा इलाका है जहाँ हमको किसी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ अगर आप रोड बना दो, यहाँ अगर बिजली दे दो, यहाँ अगर पानी दे दो, तो पहली बार ऐसा होगा और ये क्षेत्र आपका ऋणी ही नहीं, ये क्षेत्र फिर आपका अपने आप को अपना आपका परिवार जैसे मानेगा। यहाँ वो भी बैठे होंगे। मुझे याद है कि सपोटरा के अंदर मुझे कहा कि यार रोड क्यों बना रहे हो। मैंने कहा सपोटरा के लोग जुड़ेंगे कैसे जब आपने मांग की है, और अगर हमने वहां रोड बना दिया तो कल वहां के रोड भी तो सोचेंगे कि कोई और है जो हमारे बारे में सोचता है। यहाँ खाली बदमाशी करने के लिए एमएलए नहीं बनता, यहाँ काम करने के लिए भी एमएलए बनता है। सपोटरा का रोड बना, गंगापुर से निकला पानी, हम लोगों ने कोशिश की बामनवास तक वहां पहुंचाया, आपके वहां बावली में पहुंचा जहां बावली में था ही नहीं पानी इतने सालों से। ये बहुत सारे इलाकों के अंदर पानी जब पहुंचा तो लोगों ने कहा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने जो उसके अंदर लिखा था वो करके हमको दिया। वादे बहुत आसान होते हैं भाइयों करने में, और जब कांग्रेस वालों से जब हम मिला करते थे, कई सालों की बात है,
तो मेरे को ये कहते थे कि आप लोग क्यों इस चीज में फंसते हो, सच बोलने की जरूरत थोड़ी है, राजनीति तो ऐसी है जिसमें 2-4 झूठ बोल देने चाहिए, और 2-4 झूठ बोलने के बाद जब सरकार अपनी आ जाती है उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। हमने तो हमेशा उनको कहा कि जो हम कहते हैं उसको हम करके दिखाएंगे, हमारी आदत नहीं है ये काम करने। और आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो कि जब हमने आपको उस समय कहा कि हम बिजली लाके आपको देंगे, तो पहली दफा राजस्थान के अंदर बिजली का डिवीजन हुआ और घरेलू बिजली 22 घंटे तक लोगों को अपने घर के अंदर मिला। वो क्यों मिला? वो इसलिए मिला क्योंकि हमने अपनी माताएं बहनों की आवाज को सुना था। वो कहती थी कि ये तो 3 फेज बिजली के अंदर जो जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से जब बिजली ऑफ हो जाती है तो बच्चों की पढ़ाई का टाइम होता है, वो पढ़ नहीं सकते, हमारे घर आने का टाइम होता है तो हम खाना सही तरीके से बना नहीं सकते क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है, फ्रिज नहीं चलता, ठंडा, इतनी गर्मी है, कोई कूलर वूलर पंखा वंखा चलता नहीं है। तो हमारी क्या हालत हो रही है वो आप समझने की कोशिश करिए। उसकी वजह से हम लोगों ने वो घरेलू बिजली की लाइन बनाई, आपको याद होगा, और घरेलू बिजली की लाइन बनाकर 22 घंटे बिजली दी, आपका फ्रिज चला, आपके पंखे चले, आपके बच्चे पढ़े, और जब ये सब खेत से आते थे उनको आराम करने को भी समय मिला। ये 22 घंटे का काम हम लोगों ने करके दिया वादा करने के बाद। कर्जा माफ, याद है? कर्जा माफ। मैंने आप लोगों के साथ बैठ के उसको प्लान बनाने का काम किया। हम लोगों ने सोचा इसको कैसे आप तक पहुंचाएं, 10,000, 50,000, क्या आप चाहते थे उस चाहते थे उस हिसाब से हम लोगों ने कर्जा माफ किया। पर हम जानते थे, और जो आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके कर्जे माफ कैसे होंगे भाई? किसी ने सोचा? बाद में जब सब हो गया तब जब मैं उनके पास गई, मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा साहब आपका तो कर्जा माफ हो गया था, सोचा हो सकता है। कहा ऐसे मत सोचो, इसके बारे में बहुत गहन चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जो काम हो ही नहीं सकता वो कर ही नहीं सकते। परंतु क्या हुआ कि विकास का काम रुक गया। हम लोगों ने 2 कदम आगे लिए थे तो 2 कदम हमको पीछे भी लेने पड़े, क्योंकि इस सरकार ने जो काम किया नहीं किया है वो आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम। पीने के पानी की किल्लत, सिंचाई की पानी की किल्लत, वादे करने में इतने आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, परंतु उसको जमीन पे लाने का काम कहां हुआ है? रेवड़ी बांटने का काम, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करती, रेवड़ी छोड़ो। वादे जो किए हैं इतने सारे आपके सामने किए हैं, हम तो टेलीफोन भी बांट रहे हैं, हम पैसे भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर तो किसने सोचा कि राजस्थान के पूरे खजाने को खत्म करने का काम इस तरीके से कर रहे हैं कि सरकार अगर उनकी वापस आ जाती तो वो खुद ही मुसीबत पे होंगे, और नहीं होगा तो ये ओपीएस, ये सब चीज जो उन्होंने वादे किए हैं वो किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। उनको क्या मतलब है? उनको तो मतलब इतना ही है कि बोल दो, कुछ भी बोल दो, अपने को तो जीत के वापस आना है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। जो बांध बने हैं वो आपसे पूछ पूछ के बनवाए थे, जहां पानी ले गए थे वो आप लोगों से पूछ पूछ के किया है,
जहां छोटे इंडस्ट्रीज की मुसीबतें थी जैसे सरसों वालों की थी, कि बैठो सोचो। जब अपना सुझाव आप डालते हो तो ऐसे सुझाव होने चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे गांव के लिए ही नहीं, मेरे उस क्षेत्र के लिए फायदा पहुंचाने वाले ऐसे ऐसी चीजें आप नोट करवाएं, ऐसे ऐसे सुझाव बनवाएं, ताकि वो काम जब एक साथ सातों के सातों डिविजन्स के अंदर होने लगता है तो राजस्थान एक नया राजस्थान बनकर ही रहता है। और असलियत है भाइयों, कोई भी कह दे हम तो नया राजस्थान बनाने चले, हम तो नया ये करने चले, हमने वादा कर दिया, नया राजस्थान ऐसे नहीं बनता। नए राजस्थान के लिए हम सबको मिलकर संकल्प लेना होगा, हम सब मिलकर लेंगे, क्योंकि मैं समझती हूं कि राज तो वही कर सकता है ना राजस्थान के ऊपर जो जनता का सोचता है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। कभी कोई सोचे कि मैं तो राजा बन गया, तो वो राजा नहीं बनता जब तक वो प्रजा की आंखों के अंदर नहीं देखता। जब तक एक प्यार का धागा उसके साथ नहीं, उनके आंसू डालेंगे, ये मेरे लिए भागेंगे दौड़ेंगे, वो लोग हैं जिनको ये विश्वास देने के लिए तैयार बैठे। और आज मेरा आप लोगों से यही कहना है, आपने प्यार भी दिया, आपने साथ भी दिया, आपके कभी कमी नहीं रही। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जब हम लोग मिलकर काम करेंगे तो वो चीज जिसका सपना आप सबने अभी तक देखा है उसको कुछ कदम तक आगे ले जाने का काम करेंगे। सो आपको मेरा बहुत सारा प्यार, सबको मेरा बहुत सारा प्यार। और भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है कि राजस्थान और राजस्थान के वासियों को आगे ले जाना ही होगा। हम सबके प्यार, हम सबकी पूजा, हम सबके प्रार्थना और हम सबके नारियल उसमें बंधे हुए हैं। तो इसलिए सब लोग मिलके साथ चलेंगे, वो सुझाव देंगे, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सुझाव देंगे जिससे राजस्थान बनेगा, बदलेगा और विकास के पथ पर अपने मैं विश्वास करती हूं कि हमारे यहां बैठे हुए हैं अंबेडकर जी, तो ये आप आगे चल के जो ये लोगे और जो ये घोषणा पत्र बनाओगे उसके अंदर इन सब के विश्वास, इन सब का जो होगा वो उनके काम के लिए समर्पित रहेगा। सबको मेरा बहुत बहुत आदरणीय सीसीपी जोशी जी को भारत माता की, भारत माता की।